तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है वो मेनली एक्ट होता है लिवर पे। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के चार जो टर्म्स हैं उसमें आते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये चार टर्म्स हम सभी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं। जब मैं भी क्लास 11th में था तो मुझे भी ये कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग लगता था, बट आज हम उसको पढ़ के हम क्लेरिफाई करेंगे। हमारे पहले टर्म पे आते हैं। तो जो हमारा पहला टर्म है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हम बाय द डेफिनेशन अगर इसको देखें तो इट इज़ द कन्वर्जन एंड द स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में जाना चाहेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द कन्वर्जन एंड द स्टोरेज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज into the glycogen from the digested food is called glycogenesis। बट अगर इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को हमारी बॉडी ग्लाइकोजन के अंदर में कन्वर्ट कर देती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो हमारा जो ये सेकेंड टर्म है जो कि है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो अगर इसको भी अगर हम बाय द डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अगेन व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड फॉल्स डाउन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हमारे बॉडी में कई बार क्या हो जाता है कि हमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर किया होता है हमारी बॉडी, वो उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम इसको समझना चाहें तो इसमें होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अगेन इनटू ग्लूकोज। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टर्म के बारे में। तो हमारा तीसरा टर्म है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, अगर हम इसको भी हम बाय द डेफिनेशन देखें तो एट द टाइम ऑफ नीड liver converts non-carbohydrate compounds like amino acids and fatty acids into the glucose is known as glyconeogenesis। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके हम प्रोटीन भी इंटेक करते हैं, फैट्स भी इंटेक करते हैं। तो उन सब चीज़ के डेरिवेटिव्स होते हैं जिसकी अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। तो जब हमारी बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी उस नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो अगर इन शॉर्ट अगर इसको भी देखें तो क्या होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो हम अब अपने चौथे और आखिरी टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अगर इसको भी हम अगर बाय द डेफिनेशन लिखें तो ये है द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड which comes from muscles is called glyconeogenesis। तो अगर इसको हम समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम कभी कभार एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर देते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं वो फटीग हो जाते हैं, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारे मसल्स को इतना इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारी मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। वो इस वजह से जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो उस लैक्टिक एसिड को हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अगर इसको भी हम अगर इन शॉर्ट पढ़ें तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस।